एक बार किसी भारतीय विशेषज्ञ ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक जार लिया, उसमें जल डाला, उस जल से भरे जार के अंदर एक मूषक को डाल दिया। उस मूषक ने 10 मिनट तो उस पानी में तैरने का प्रयास किया, पर 10 मिनट बाद वो अपने संबल को खो बैठा और उसमें डूब के मर गया। उस विशेषज्ञ ने दोबारा से ऐसा ही किया। एक नया जग लिया, उसमें जल भरा और एक नवीन मूषक को उस जल में डाल दिया। उस नए मूषक ने भी 10 से 15 मिनट तक उस जल में तैरने की कोशिश करी। 15 मिनट जब खत्म होने ही वाले थे, वो भी अपने पूरे संबल को खोने ही वाला था। उसी समय वो जैसे ही डूबने लगा, उस विशेषज्ञ ने अंदर हाथ डाला और उसे बाहर निकाल लिया। जैसे ही श्वास आई, उसमें तरंग आ गई, वो बड़ा एकदम से जीवित अनुभव करने लगा। उस विशेषज्ञ ने उसे प्यार किया, कुछ खाना खिलाया, उसको खूब देर तक लाड किया और फिर से उसी जल में फेंक दिया। अब वो मूषक तैरने लगा। पहले जो मूषक केवल 10 मिनट तैरने के बाद अपना संबल खो चुका था, वो ही मूषक अब 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया भैया, 1 घंटा भी पार हो गया, उस जल में तैरता रहा। उस मूषक ने अपना संबल नहीं खोया। क्यों? क्योंकि अब वो जानता था कि अब कोई कुछ भी कर ले, मैं डूबूंगा नहीं। मेरे पास कोई है जो जब मैं अपने संबल को खोऊंगा, मुझे उस परिस्थिति से निकाल कर पुनः मुझे बल प्रदान कर कर इस दुनिया में फिर से सत्य सनातन भगवान की जय हो ये बोलने के लिए तैयार कर देगा। मुझे ऐसा लगता है आज का जो ये हमारे निमाई पाठशाला का सूत्र था, वो हमारे पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के लिए खूब लागू होता है। भैया, इस समय दुनिया में हर व्यक्ति अपनी अपनी परिस्थितियों में उलझकर अपने जीवन को बड़ा कठिन बनाता है। अरे भैया, कुछ यहाँ आके देखिए, कुछ ऐसे लोगों का भी दर्शन करके अपने जीवन को सफल बनाइए जो केवल स्वहित के लिए नहीं, बल्कि नाहम विप्रो नच नरपति नापी वैश्यो न शूद्रो नाहम वर्णी नच गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यर निखिल परमानंद पूर्णामृताब्दे गोपी भरतु पद कमलयोर दास दासानुदासः शरदुदाशये साधु जात सत सरसी जोदर श्री मुषादृश सूरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किम वदा। जिसने केवल मुंह से बताया नहीं है बल्कि करके बताया है कि एक ठाकुर जी के चरणाश्रित, उनके दासों के भी दासों के दास का चरित्र कैसा होना चाहिए। मैं बहुत प्रेरित हूँ, मैं बहुत अपने आप को आज बलशाली अनुभव कर रही हूँ। आप सब भी कल के बाद अपने अपने यथास्थानों पर चले जाएंगे, पर भैया याद रखना, हम सब उस मूषक की तरह हैं जो जल में, इस संसार रूपी जल में जाएंगे। हो सकता है वहां प्रचार करने में, सनातन के लिए खड़े होने में कठिनाई हो, पर डरिएगा मती, क्योंकि अगर आपके हाथ पर आपके सर पर श्री राधा रमन लाल का वरिष्ठ कर कमल है, तो आपको इस दुनिया में सनातन का प्रचार करने से कोई भी रोक नहीं सकता। इस सनातन यात्रा का उद्देश्य किसी अन्य धर्म को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि सभी सत्य सनातनियों को उनके बल का दर्शन कराना है। भैया, खूब आनंदित रहिए, महाराज जी के स्वास्थ्य के लिए भी खूब प्रार्थना करिए। हम देख रहे हैं हम लोग कि कितना स्वास्थ्य भी प्रतिकूल है, कितनी और स्थितियां भी हैं, पर महाराज जी सबको साइड में रखकर केवल हम सबको बल देने के लिए इस यात्रा को कर रहे हैं। तो हम सब भी प्रार्थना करें, क्योंकि जितना बल प्रार्थना में है उतना किसी में नहीं है। मैं राधा रमन लाल के चरणार विंद में महाराज जी के लिए खूब खूब प्रार्थना करूंगी। महाराज श्री के लिए और सभी जो भी संत विराजमान है, मैं सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके अपनी वाणी को विश्राम करती हूँ। श्री राधा रमन लाल की, सत्य सनातन धर्म की। श्री आज से पहले हम सभी ने सनातन धर्म की भक्ति देखी थी। आज से पहले हम सभी ने सनातन धर्म की मुक्ति देखी थी।
आज से पहले हमने सनातन धर्म का त्याग देखा था, सद्भावना देखी थी, अहिंसा देखी थी, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धीरता देखी, इंद्रिय निरोधता देखी, त्याग देखा, एक दूसरे की सद्भावनाएं देखी, असत्यता का विरोध देखा, सत्यता की स्थापना देखी। आज से पहले भक्ति देखी, मुक्ति देखी, पर आज मैं पहली बार इतने वर्षों के बाद सनातन धर्म की शक्ति देख रहा हूं महाराज। अभी तक मैंने सनातन धर्म को उंगलियों पर देखा था, आज पहली बार मुट्ठी में देख रहा हूं महाराज। निश्चित रूप से भगवान की कोई कृपा ही है। बड़ी बड़ी सभाएं हुई हैं, बड़े बड़े लोग आए हैं, पर सदा सनातन धर्म में किसी न किसी निजी व्यवस्था के लिए ही गुरु और भक्त एकत्रित हुए हैं। मुझे क्षमा कीजिएगा, पर आज पहली बार मैं देख रहा हूं कि पूरे सनातन धर्म की अवस्था के लिए सारे लोग इकट्ठे हुए। पैदल चलते हुए सबको संग ले जाते। कुछ दिनों पहले बरसाने में भी मैंने एक बात कही थी, आज से पहले पूरा विश्व सनातन धर्म की नदियों का दर्शन करता था। इस मंच पर विराजमान एक एक महापुरुष सनातन धर्म की नदी के समान है। कोई निम्बार्क की नदी बहा रहा है, कोई रामानंदी, कोई रामानुजी, कोई गीता की, कोई भागवत की, कोई रामायण की, कोई मध्वगौड़ीय, कोई हरिदासी, कोई हरिवंशी, कोई राम जी की, कोई महादेव की। भिन्न भिन्न नदियां, आज से पहले हमने सनातन धर्म की नदियों में स्नान किया था, पर आज कैसा सौभाग्य है, जैसे हिमालय से कल कल कल्लोलवंतनी 3500 नदियां बहती हुई तथैवालकनंदा ब्रह्म सदनात् बहूनि गिरिकूटान्यतिक्रम्य हेमकूटाद्धैमकूटान्यतिरवसतरमसा लुठयन्ति भारतम अभिवर्षम दक्षिणस्यां दिशि अभिप्रवशति यस्यां स्नानार्थं चागच्छतः पुंसां पदे पदे अश्वमेध राजसूयादीनां फलं न दुर्लभम इति। ऐसा प्रतीत हो रहा है आज से पहले हिमालय से निकलने वाली जैसे 3500 नदियां एक समुद्र में संगमायित हो जाती हैं, ऐसे ही सनातन धर्म की सभी नदियां आज सनातन यात्रा में समुद्र की तरह बह रही हैं। मैंने समुद्र को लहरें लेते देखा है, मैंने समुद्र को उछलते देखा है, पर आज पहली बार समुद्र को बहते देख रहा हूं महाराज। निश्चित रूप से हजारों, पिछले 70 वर्ष, 100 वर्ष, बल्कि 1000 वर्ष से जो महापुरुष इस देश में स्वराज्य की रक्षा के लिए पैदा हुए, उन सभी की प्रार्थनाएं, उन सभी का आशीर्वाद कम से कम पिछले 70 वर्ष के बाद तो फिर से हम सबको प्राप्त हुआ कि इस देश पर फिर से सबको संग ले जाने वाले हमारे बागेश्वर सरकार का जन्म हुआ है। ये किसी निजी आश्रम, निजी गौशाला और निजी मंदिर के लिए भी कोई व्यवस्था करते तो इससे भी ज्यादा लोग और भी इकट्ठे हो सकते थे, पर ये निजी मुद्दा नहीं है, ये संपूर्ण सनातन धर्म की स्थापना का स्वरूप है। दिल्ली तक बहुत लोग गए हैं, पर दिल्ली से पहली बार कोई बांके बिहारी तक पधारा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे उस समय रावण के वध के लिए सनातन यात्रा का प्रभाव तो देखिए कि जब कोई सनातन का पथिक चलता है, आज से पहले राम दरबार बड़े बड़े मंदिरों में बैठा है, पर राम जी भी आप सबके साथ नीचे आकर के बैठ गए हैं महाराज, संग चलने के लिए बैठ गए। कैसी दिव्यता का अनुभव हो रहा है। भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करना चाहते थे तो सुग्रीव पूरी राम सेना को एकत्रित करके रघुनाथ के पास लेकर के आए थे, पर उसके लिए लक्ष्मण जी को
जागृत करना पड़ा था। आज उसी जागृति के लिए हनुमान जी ने ही कहीं न कहीं प्रेरणा दे करके हमारे अनुज भैया को यहां भेजा है। और आज दूसरी बार ही ऐसा होगा जब राम राज्य की पूरी सेना उस त्रेता युग में या तो लंका के उद्धार के लिए राम जी के पास चलकर आई थी, या आज उसके बाद मैं देख रहा हूं कि पूरे के पूरे विश्व की ये सनातन सेना फिर से श्री बांके बिहारी में आ रही है, जिससे सारे विश्व को इस सनातन का संकेत प्राप्त हो सके। शरीर में तो ऐसी ऊर्जा है और मुख में इतना कुछ बोलने की इच्छा है, ऐसा भाव उमड़ रहा है। आहा, चंद्रमा को देखकर समुद्र में ज्वार भाटे अनेकों बार आए हैं भैया, पर आज पहली बार समुद्र को देखकर चंद्रमा में ज्वार भाटे आ रहे हैं। ऐसा आनंद आ रहा है। पर मुझे पता है इस बार बोलकर काम नहीं है, कर कर काम करना है। बोलकर तो हम काम बहुत समय से मैं खुद कर रहा हूं, पर निकल पड़े थे इस देश की सनातन परंपरा, चैतन्य महाप्रभु निकल पड़े पूरे देश पर और सबको हरि बोल की ध्वनि में व्याप्त कर दिया। ऐसे ही उन्हीं सब सद प्रेरणाओं के प्रभाव से श्री हनुमान जी महाराज ही आज इंद्रप्रस्थ से मानो अर्जुन की ध्वजा से और ध्वजाओं को लेकर के अपने श्री श्याम सुंदर के पास चले हैं। आपको प्रणाम करूं, ऐसी तरंग आ रही है कि क्या क्या ना बोल डालूं, पर मुझे पता है आपको विनीत प्रणाम करूं। सभी सैन्य रक्षक, सुरक्षा कर्मी सभी ने अद्वितीय व्यवस्था की है। इससे प्रतीत हो रहा है व्यवस्था भी, सरकार भी, सभी परिस्थिति इस समय, सारे ग्रह, सारी पद्धति अनुकूल है और भगवान ने ये अवसर दिया है। आगे बार बार फिर हाथ से बात न निकल जाए, उससे पहले इस प्रवाह में शामिल होकर के अपने सनातन को मजबूत कीजिए। हम लोगों के पास धन है, हम लोगों के पास अभी यश की वृद्धि हो रही है, धन की वृद्धि हो रही है, मंदिरों का निर्माण हो रहा है, विविध प्रकार के संतों की कथाओं में बड़ी बड़ी भीड़ें आ रही हैं। बस एक ही चीज की कमी है, एकता। जिसको इस बार स्थापित कर लिया तो पूरा विश्व फिर से भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेगा। जब तक अनेकता नहीं होगी तब तक एकता की भी शोभा नहीं होगी। जैसे अलग अलग फूल मिलकर के एक माला में पिरो दिए जाते हैं, सारे फूलों को मिलाया है और इस बार डोरी का काम हनुमान जी ने धीरेन्द्र जी को दिया है। हमारे सबको पिरो करके ये सनातन की माला, आइए हम सब लोग बांके बिहारी के चरणों में, राधा रमण लाल के चरणों में समर्पित करने चलते हैं। श्री राधा रमण लाल की, श्री बागेश्वर धाम की, सत सनातन धर्म की। धन्यवाद। हम सबके मध्य में परमार्थ निकेतन से परम पूज्य चिदानंद मुनि जी महाराज का भी आगमन हो गया है। आगे के क्रम में हम निमाई पाठशाला की संस्थापिका भाभी माँ पूज्य रेणुका गोस्वामी जी से प्रार्थना करेंगे। आप अपने आशीर्वाद से हम सभी को लावा। अनर्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्णः कलौ समर